तो क्या हाल है सबका? ये जिंदा है। इसी का देखो, ये जिंदा है। अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हो भोसड़ी वालों। बस वीडियो डालना बंद कर दिया था। लेकिन आज हम ये सब बकचोदी नहीं पेलेंगे, क्योंकि सूत्रों के अनुसार मुझे ये पता चला है कि गांडू लोग के 2 तट्टे इस धरती पे आ चुके हैं और वो इस हमारे धरती को भी गांडू लोग बनाना चाहते हैं। और ये मैं कतई होने नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। तो मुंह में डाल लो नमक, क्योंकि इमली होते हैं खट्टे। और ऐसा रोस्ट करूंगा कि इसके मुंह में आ जाएंगे टट्टे। भाई जो लड़का एक बार नवोदय में चला जाता ना, फिर उसका अलग ही स्वाग होता है भाई। जो पहला तत्ता था उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन ये दूसरा तत्ता कुछ ज्यादा ही फुदकता है, क्योंकि इस भोसड़िए को लगता है कि लोगों को जज करना और हगना दोनों एक ही बात है। ये यूट्यूब को यूट्यूब नहीं बल्कि सार्वजनिक शौचालय मानता है। तुम पानी लाओ या ना लाओ, बस हगना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं यार, नॉर्मली मैं गाली देता नहीं हूँ, लेकिन ये गांडू हर काम को एबनॉर्मली करता है। नॉर्मल वर्ड तो इनके शब्दकोश में भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम मुंह से खाते हैं और पीछे से हकते हैं, लेकिन ये भोसड़ी का पीछे से लेता है और मुंह से हकता है। लेकिन इस वीडियो में यदि गाली गलौज हो जाए तो यार माफ करना, वैसे तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है कि तुम मुझे कुछ कर भी सको। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जब कहने को कुछ नहीं होता तो ये हर जगह औकात को खुसरे देते हैं, क्योंकि औकात इसके गान में भरा पड़ा है। घर वालों को भी पता है कि इसका औकात कितना है, इसलिए जन्म से लेकर आज तक सिर्फ पीने में पानी और खाने में गाली ही दिया है। ये हगने भी जाता है तो अपने औकात से हगता है, धोता भी है तो अपने औकात से, लेकिन इसके औकात में पानी सिर्फ पीने तक ही सीमित है और धोने के लिए ये अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, जो ये सोचते हैं कि मैं नवोदय जाऊंगा, वहाँ पढ़ाई करूंगा और कुछ बनूंगा, तो भोसड़ी के वहाँ से कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ सीखो ना सीखो, बीड़ी फूकना जरूर सीख जाओगे। तो इस बेटी चोत को ये लगता है कि नवोदय इसका घर का नाम है, क्योंकि बीड़ी पीने की पीएचडी इसने यहीं से की है। और औकात देख रहे हो भोसड़ी वाले की, सिगरेट भी नहीं, बीड़ी। तुम और जो लोंडा नवोदय जाकर अपने आत्मसम्मान पर गर्व महसूस कर रहे हैं ना, भोसड़ी के फुदकियां मारना बंद कर दो। और भोसड़ी के नवोदय में जाकर जितना तुम गांजा फूकते हो ना, भले ही तुम्हारा बाप को नहीं पता होगा, मुझे सब पता है। ठीक, अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो इसने तो स्टारकिड को भी पीछे छोड़ दिया है। स्टारकिड भी अपने लाइफ के बारे में इतना नहीं बोलता कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि नवोदय राजीव गांधी ने नहीं बल्कि इसके बाप ने बनाया। गांडू लोग के लोगों में एक खास तरह की बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है तत्तिक शोभनम। उस पे उन लोगों को ये लगने लगता है कि उन्हें सब पता होता है। मैं डेमो देता हूँ आप लोगों को। इंसान के गान में कितने बाल होते हैं पुरुषोत्तम? मुझे सब पता है। ठीक है, सलमान भाई का शादी क्यों नहीं हो रहा है पुरुषोत्तम? मुझे सब पता है। ठीक है, कुछ भी। और बेटे ये बताओ, भोसड़ी के कौन से हिस्से में तुम्हारा गर्व छुपा हुआ है जबकि तुमने कुछ उखाड़ा भी नहीं है। 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता, टोटल खाना टू द पावर 4। यार भोसड़ी के पढ़ाई कब करता था बे? ये चूतिया रोज रात को अपना गांड का बाल उखाड़ता है और ये उखाड़ के उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा बाहुबली है। तेरा पूरा दिन तो खाना खाने के चक्कर में चला जाता है, क्योंकि तू मुंह खोलता है खाना खाने के लिए, लेकिन तू हक देता है। भोसड़ी के तू ना अपने गणित अपने गांड में घुसा। एक नॉर्मल इंसान को खाना खाने के लिए लगता है सिर्फ 10 मिनट। अगर वो दिन में 4 बार भी खाना खाए फिर भी उसको लगता है सिर्फ 40 मिनट। फिर भी उसके पास दिन का 24 घंटे में से 23 घंटा और 20 मिनट बच जाता है पढ़ने के लिए। और तू ये क्या गणित लगा के बैठा हुआ है भोसड़ी के? और इन सब के बाप को पता था कि मेरा बेटा परीक्षा में पास होकर हॉस्टल नहीं जा पाएगा, इसलिए बोरियां भर के पैसा दिया और हॉस्टल में डाल दिया। बोला मेरा बेटा कबीरदास बनेगा। कबीरदास के जगह कबीर सिंह बनते फिर जा रहा है भोसड़ी के। इस भोसड़ी के की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये व्यूज के पीछे इतना पागल हो गया है कि ये कुछ भी बके जा रहा है। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठा हुआ है ये। अरे बेटी चोद, ये तो चड्डी सूंघ की मिमी आता है बे। जो कुछ मिले ना मिले, नवोदय के छात्र के मुंह में गालियां की एक अलग ही ब्रांड देखने को मिली। इस पूरे वीडियो में तूने सिर्फ ये एक बात सच कही, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक नवोदय वाला गाली नहीं दे सकता? हाँ भोसड़ी के, हम कहे तो गाली और तुम दो तो फूल बरसे है ना। अगर मैं इसको एसएमएस में कहूँ बालसोली ही जन धुआतु लेकर पाधे। और इस लोग के दिमाग में यह नहीं चलता कि सर ने क्या पढ़ाया, उसको कैसे समझना है। इस लोग के दिमाग में ये चलता है चिंटू ने मुझे यह गाली दिया था, अब उस गाली को मॉडिफाई कैसे करना है, उसको अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है। बावड़ी चीज हो भाई तुम तो। पढ़ाई क्या करेगा लौड़ा? अरे बेंचोती हो क्या रहा है? थोड़ी देर पहले ये मैच पढ़ा रहा था और अब भोसड़ी के मनोवैज्ञानिक बन गया है ये। नहीं, भगवान विष्णु ने भी इतना अवतार नहीं लिया था जितना इस भोसड़ी के ने 2 मिनट के वीडियो में अपना प्रोफेशन बदला है। सूत्रों के अनुसार हमें यह पता चला है कि ये भोसड़ी का बचपन में बिस्तर से गिर गया था, जिसके कारण इसके दिमाग में लोचा हो गया है।
देख भाई, जो स्ट्रगल बिहार बोर्ड के जनरल गवर्नमेंट स्कूल वाले लौंडे करते हैं ना, वो स्ट्रगल तुम नहीं कर पाओगे। बहन जो 3 टाइम ट्यूशन जाते जाते गांड छिल जाते हैं ऊपर। अरे हाँ बेटे, स्ट्रगल की खेती तो तुमने अपने छातों पे उगा रखा है। और बोर्ड के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हर बोर्ड अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन गांडू तू ये बता कि ऐसा कौन सा ट्यूशन करता था तू कि तेरा 3 टाइम गांड सिल जाता था? पढ़ाई का ही ना? Oh yes, Daddy. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और एक चीज, ये सब चीजें मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन तुम सीरियसली ले सकते हो। अरे गांडू, तो एक बात अभी तक नहीं समझ रहे। एक बात कान खोल के सुन ले। बोनस में तो तुझे गालियाँ मिलेगी ही, वो अलग। और स्कॉलरशिप के माध्यम से तू जाएगा लाल बत्ती पे अपने मामा के घर। मोरल ऑफ द वीडियो यह है कि जो लौंडे ये सोच रहा है कि मैं नवोदय जाऊंगा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट इफ यू बिकम ए समथिंग देन यू शुड नॉट गो देयर। Oh my God, English. हाँ भोसरी के, मान लेते हैं कि नवोदय से सिर्फ चूतिया ही बाहर निकलता है, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS तो तेरे गांड से बाहर निकलता है। और ये बात सिर्फ गांडू लोग के लोगों के ब्रेन में होते हैं। एक मिनट, अरे इनके पास ब्रेन होता है क्या? और इस वीडियो में मैं तुझे ये कुछ भी नहीं बताने वाला कि नवोदय क्या है या फिर क्यों है, किस कारण है, किस लिए है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि बोला और समझाया उनको जाता है जिसके पास ब्रेन होता है। और भोसरी के, तेरा ब्रेन तो तेरे घुटनों में भी नहीं है, क्योंकि तेरा ब्रेन है लावड़े पे। जो लड़का एक बार नवोदय में चला जाता है ना, फिर उसका अलग ही स्वाग होता है भाई। वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगता है। हाँ चल भोसरी के, लास्ट पे तुझे सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ। हाँ मानते हैं हम खुद को सेलिब्रिटी, तू क्यों नहीं बन पाया? कहाँ थी तेरी कृपा दृष्टि? क्या कोई तेरा ले रहा था या तो खुद को आत्मसंतुष्टि दे रहा था? कहाँ था तेरा ध्यान जबकि आप हम मार रहे तेरा गान? अरे क्या इंसान बनेगा रे तू? बस गाइस, जितना कुछ बोलना था उसको बोल दिया, और कुछ रह गया होगा तो पार्ट 2 बना दूंगा। कोई ज़रूरत, मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सब मुझको नहीं पता। अब मुझको बस एक चीज़ चाहिए, तुम जूता मारो या भोसरी के चप्पल मारो, उसके चैनल पर रिपोर्ट हो जाना चाहिए भोसरी के, ठीक है? चलो बाय। चल रॉय, क्या फिर से तेरा कमेंट डिलीट कर दिया? अरे कोई बात नहीं, बारिश कर देंगे बेंच।